दरअसल शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार के निर्देश पर ही उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और जब भागलपुर सीट जेडीयू के खाते में चली गई है, इसको लेकर शाहनवाज ने 23 मार्च को एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं इस बार भागलपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा। बिहार में एनडीए का हिस्सा होने की वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू ने मेरी सीट समेत बीजेपी से 6 सीटें ले ली हैं, फिर भी मैं पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि लालू यादव जेल में होने के बावजूद लोगों से बात करते हैं। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि हालांकि नियम के मुताबिक जेल में रहने वाला कैदी किसी से बात नहीं कर सकता है, लेकिन लालू यादव जेल में रहने के बावजूद लोगों से बात करते हैं। नीतीश कुमार का यह भी दावा है कि ये सच सभी लोग जानते हैं। लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है कि लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते। तेज प्रताप ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दावे को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि लालू यादव जेल के छोटे से छोटे नियम का पालन करते हैं। मेरी पिताजी से बातचीत हुए काफी लंबा अरसा हो गया, अभी तक मेरे पिताजी से बातचीत नहीं हुई है। और जो इस तरीके का नीतीश कुमार जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इस आरोप का मैं खंडन करने का काम करता हूं। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। वहाँ जेल का जो मैनुअल है, जो जेल का जो रूल्स है, उसको हमारे पिता फॉलो करने का काम करते हैं। और उसमें जो रूल बना है कि शनिचर को 3 आदमी जाकर के मिलने का काम करेगा सैटरडे को, तो उसी के जेल के आधार पे मिलने का काम होता है। कभी भी इस तरीके का बातचीत नहीं हुआ। वो कोई फ़ोन वोन वहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। और वहाँ जेल में जहाँ वो रिम्स में जहाँ अस्पताल में वो रहते हैं, वहाँ पे चेक भी होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लालू पर जेल से बात करने के दावे पर कांग्रेस ने उल्टा नीतीश कुमार को ही घेरा और पूछा कि क्या नीतीश अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये कहा है आपके जो सहयोगी हैं उनके बारे में कि लालू यादव तो जेल से भी बात करते हैं फोन से। नहीं, ये तो जेल से अगर बात कर रहे हैं तो ये तो सरकार देखेगी ना, सारा तो उन्हीं के पास तंत्र है, तो उस पर क्यों नहीं देखते हैं? क्या वो अपने ही सरकार पे तंज कर रहे हैं? ये नीतीश कुमार जी से आप पूछिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा बतौर अभिनेता बिहार की शान है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में वो उन्हें कोई रियायत देने वाले नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी शत्रुघ्न सिन्हा से व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई है और एनडीए का साथी होने की वजह से उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा आप कहते थे बिहार की शान है, बिहार का गौरव है, क्या उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे आप? आज वो आपके विरोध में खड़े हैं। एक फिल्म के इतने बड़े कलाकार हैं और बिहार के रहने वाले थे, इसलिए बिहारी बाबू, और हम लोगों के मन में उनके प्रति इस बात को लेकर बहुत सम्मान का भाव है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल बात है तो पॉलिटिकल बात तो पॉलिटिकल एंगल है ना, उसका उससे कोई रिश्ता नहीं। ये तो फिल्म वाला रिश्ता है नहीं जी, कोई फिल्म के हीरो की बात है नहीं। ये तो जनता के बीच में जाकर आप वोट प्राप्त करना चाहते हैं और संसद के सदस्य बनना चाहते हैं, तो ये तो पॉलिटिकल बात है ना। तो पॉलिटिकल बात में जब वो जिनके साथ हैं तो उनके साथ वाले लोग उनके पक्ष में होंगे, और जो उनके साथ नहीं हैं, हम किन्हीं और के साथ में, तो हमको तो उन्हीं के लिए कैंपेन करना पड़ेगा। लेकिन वो पॉलिटिकल बात, पर्सनल बात नहीं। और चौथा, इस सारी बरामदगी की जानकारी डिप्टी कमिश्नर पासीघाट श्रीमती किमी सिंह और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पासीघाट ने श्री प्रिया रंजन, जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं पासीघाट में, उनको भी ये सूचना दे दी गई थी। इससे बड़ा कैश फॉर वोट स्कैंडल क्या हो सकता है? क्योंकि रात को 12 बजे रिकवरी होती है और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पासीघाट में रैली का संबोधन इस समय कर रहे हैं। क्या यह पैसा प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को लाने के लिए दिया जा रहा था? सवाल हम पूछेंगे।
पर सवाल पूछने से पहले 2-2 मिनट के 2 वीडियोस आपको दिखाएंगे। कैन वी हैव द लाइट्स ऑफ प्लीज? कैश के गट्ठे साफ नजर आ रहे हैं। गाड़ी का नंबर भी साफ नजर आ रहा है। ये दोनों गाड़ियां उनके कारकेड की हैं, आप चेक कर सकते हैं। और एक दूसरा वीडियो है इसके साथ, जहां अधिकारीगण भी दिख रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एसपी, डिप्टी कमिश्नर सब नजर आ रहे हैं। ये सब कैश के गट्ठे। $25 lakhs, 30 lakhs. इनकम टैक्स को भी बुलाना पड़ेगा। द डिप्टी कमिश्नर किनी सिंह। That is the Deputy Commissioner.
Lights, please. दोस्तों, आज प्रजातंत्र के लिए काला दिन है। चोर की चौकीदारी और चौकीदार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। वोट लो, नोट दो, वोट लो, यह है मोदी जी का नारा। क्या इस प्रकार से प्रजातंत्र, क्या इस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया, क्या इस प्रकार से काला धन का इस्तेमाल करके, क्या इस प्रकार से काला धन से रैली में लोग मंगवाकर और वोट बटोर कर नरेंद्र मोदी जी ये चुनाव जीतना चाहते हैं? रात को 12 बजे मुख्यमंत्री के कारकेड से आपने देखा, अधिकारियों को देखा, कैश को गिनते हुए देखा, एक एक गट्ठे को गिनते हुए देखा, 180 लाख को आपने गिनते हुए देखा। ये 180 लाख का काला धन जब रंगे हाथों पकड़ा गया और सुबह प्रधानमंत्री वहां पर रैली कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कारकेड से अब पैसा पकड़ा जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के कारकेड्स को अब पैसा ढोने के लिए, लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? प्रधानमंत्री में थोड़ी सी भी गैरत या शर्म बची है? हमारे सवाल बड़े सीधे हैं। पर उससे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का एक हिस्सा आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, जिसमें यह साफ लिखा है, इफ ए कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी is found with cash above a certain limit, normally 50,000 to 1 lakh, and has no documents to explain the same in a reasonable manner, then the party shall prima facie be assumed to be using that money for the purpose of bribery and undue influence, which are corrupt practices under the Representation of People Act. दोस्तों, सवाल बड़े सीधे। क्या ये 180 लाख रुपया मोदी जी की पासी घाट की रैली के लिए और वोटरों पर भाजपा को वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कारकेड में ले जाया जा रहा था या नहीं? मोदी जी जवाब दीजिए। मोदी जी जवाब दीजिए, 180 लाख काला धन है या सफेद? और भाजपा के कौन से खाते से निकलवाया गया है? और जहां तक तापिर गांव, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं अरुणाचल के और वहां से उम्मीदवार भी हैं पार्लियामेंट के, इससे पहले भी क्या यह सही नहीं कि मणिपुर चुनाव में भी इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक अनजानी रेड में तापिर गांव कैश के साथ पकड़े गए थे? तीसरा सवाल, अगर ये कैश 180 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी की और वोटर्स को लुभाने और प्रधानमंत्री की आज की 10 बजे की रैली में पासीघाट में लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो क्या यह सच नहीं कि एक ही चौकीदार चोर है, जो राहुल गांधी जी ने कहा? और चौथा, क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं? क्या ये सेक्शन 123 सब क्लॉज 1 में करप्ट प्रैक्टिस नहीं की परिधि में नहीं आता? और क्या सेक्शन 171 बी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में ये सीधे सीधे अपराध नहीं बनता? तो क्या मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना माइन, अरुणाचल के प्रेसिडेंट तापिर गाव और सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर इन अपराधों के अंदर मुकदमा दर्ज कर इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं फिर कहता हूं, अब की बार रिवर्स ऑर्डर में कहता हूं, अगर यह सही है
तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, बीजेपी के अध्यक्ष तापिर गाव जी और उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर सेक्शन 123(1) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट व 171(b) इंडियन पीनल कोड में मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? मैं गंभीर बात कह रहा हूं, इसीलिए दोहराया। नंबर 5, ये सारा घालमेल पकड़ा गया। इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ऑफ इलेक्शन कमीशन श्रीमती स्मृता कौर गिल, IRS, ऑब्जर्वर कोड R26172, डिप्टी कमिश्नर पासीघाट, जिनकी आवाज आपने देखी और सुनी, श्रीमती किनी सिंह, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पासीघाट, पुलिस के अधिकारीगण सब मौजूद हैं, कैश गिना जा रहा है। अब इस सारे मामले पर पर्दा क्यों डाल दिया गया प्रधानमंत्री के वहां जाते ही घंटों के अंदर? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्या भारतीय चुनाव आयोग सोया पड़ा है? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBDT, CBI, IB सब सोए पड़े हैं? 180 लाख की तो एक किस्त है और न जाने कितने सौ करोड़ होंगे। इसका भी खुलासा होना चाहिए। अब कहां गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? और क्या चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेकर अब तक FIR नहीं दर्ज करा देनी चाहिए थी और यह भी जांच नहीं होनी चाहिए थी कि अगर यह प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के लिए है और अगर उनकी सहमति से है तो उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था? मुख्यमंत्री पर आज तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं।